सबसे मैं इस वक्त जो महसूस कर रही हूँ, मैं बस यही चाहूँगी कि भगवान ना करे कभी कोई ऐसा महसूस करे, क्योंकि मेरा सब खत्म हो गया, मेरा सब कुछ लुट गया। मेरा चीर हरण तो मेरा उस घर में हुआ, और चरित्र हरण मेरा रोज़ चलाया जा रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हो गया और क्यों हुआ। That there are two versions of what happened on May 13th, और वो कहते हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन फ्री एंड फेयर होना चाहिए। तो इसमें मैंने तो सिर्फ एक कॉल करी और मैंने एक कंप्लेंट करी। उसके बाद तो इतने दिन से मैं चुप ही बैठी हूँ, क्योंकि मैं चाहती थी कि फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। पर आज फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, क्योंकि हर दिन कभी कोई डॉक्टर्ड वीडियो डालते हैं, कभी कोई सीसीटीवी फुटेज जो कि डॉक्टर्ड है वो डालते हैं, कभी कहते हैं बीजेपी का एजेंट है, कभी कैरेक्टर असैसिनेट करते हैं, कभी धमकाते हैं। तो कैसे फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा। ये मारा और पीटा है। अब चाहे दुनिया की कोई शक्ति लग जाए, मैं किसी भी हाल में रिज़ाइन नहीं करूंगी। मुझे पता चल रहा है, मुझे बताया जा रहा है कि इसी वजह से मुझे कैरेक्टर असैसिनेशन करा जा रहा है, विक्टिम शेमिंग करी जा रही है। मैं बिल्कुल रिज़ाइन नहीं करूंगी। आई एम द यंगेस्ट वुमन पार्लियामेंटेरियन इन द पार्लियामेंट राइट नाउ, एंड आई विल वर्क वेरी हार्ड। मैं बहुत शिद्दत से मेहनत करूंगी, और मैं एक आइडियल पार्लियामेंटेरियन कैसी होती है मैं वो बन के दिखाऊंगी। जी। on the question of did you see signs of it happening? See, I've been there since 2006. जब हम 2006 में साथ में सब काम करते थे, तो एक बहुत अलग तरीके का एनवायरनमेंट था, एक बहुत जोश था। ग्राउंड पे काम करते थे, हम लोगों के बीच में रहते थे। मैंने बताया, मैं 7 साल झुग्गियों में रही हूँ, और हम सब इस तरीके से काम करते थे। लेकिन जब पावर आती है और सत्ता आती है, तो मुझे लगता है उसके साथ बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और सबसे बड़ी जो चीज़ आती है उसको कहते हैं अहंकार। तो धीरे 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 जब अहंकार आपके सर पे सवार हो जाता है, तब आपको शायद ये नहीं दिखता कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सही है, क्या गलत है। ये साइंस हम लोगों ने देखे हैं और ओवर द ईयर्स देखे हैं, पर मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि एक लड़की जिसने कभी, इनका तो छोड़ दीजिए, किसी का भी बुरा नहीं करा, जो कभी झूठ बोलती ही नहीं है, मेरे लिए ये बात सब जानते हैं। और अगर मुझे कभी मैं कभी कभी कुछ गलत नहीं करती, ऐसी लड़की जिसको ये सब जानते हैं, उसके साथ पहले तो उसको पीटा जाएगा, और उसके बाद उसको पूरी तरीके से कैरेक्टर असैसिनेशन करके आइसोलेट करवा दिया जाएगा। ये मैंने कभी नहीं सोचा था। बट आप जब अहंकार की बात करते हैं, ये किस में आ रहा था? सब में जो ऑफिस बेरर्स थे, या कुछ लोगों में? मुझे तो लगता है कि सब में ही अहंकार बहुत बढ़ गया है, बट मैं ये मानती हूँ कि एवरीथिंग बिगिंस फ्रॉम द टॉप। सो आई थिंक दैट हमें बहुत ज़्यादा रीथिंक करने की ज़रूरत है, और हमें ज़मीन पे, ग्राउंड पे लोगों के साथ रहने की ज़रूरत है, जो हम पहले करते थे। मैं ये मानती हूँ कि जैसे ही आप लोगों के बीच में रहते हैं और लोगों के साथ काम करते हैं, तो उससे जो आपको एक एनर्जी मिलती है, उससे जो आपको इनपुट्स मिलते हैं, उससे जो आपकी सोल की क्लेंजिंग होती है, वो किसी चीज़ से नहीं हो सकती। तो मैं तो यही कहूँगी कि अभी भी वक्त है, और बहुत सारी चीज़ें करी जा सकती हैं, अभी भी संभला जा सकता है। क्योंकि अगर देश में एक क्रांति लानी है, तो पहले अपने अंदर वो क्रांति लानी पड़ेगी, और पहले अपने घर में, अपने पार्टी में वो सारी क्रांति को हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। आपने अहंकार की बात की, आपने बिट्रेयल की बात की, राइट? द क्रीपिंग सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जो आ रही है पार्टी में, और दूसरा बिट्रेयल, जैसे सबने बिट्रे किया आपको। डू यू फील दैट अब जो है, वेदर इट इज मिस्टर सिसोदिया, मिस्टर जैन जो अब जेल में है, सब उनको भूल चुके हैं? बिट्रेयल वहां से शुरू हुई, बिट्रेयल आप तक आ पहुंची है अब? जी, मैं तो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा बिट्रेड महसूस कर रही हूँ। एक एक करके सब? मैं बहुत बिट्रेड हूँ। मैं सबसे मैं इस वक्त जो महसूस कर रही हूँ, मैं बस यही चाहूँगी कि भगवान ना करे कभी कोई ऐसा महसूस करे, क्योंकि मेरा सब खत्म हो गया, मेरा सब कुछ लुट गया। और मैं, जहाँ मैंने इतनी मेहनत करी, इतना काम किया, जहाँ पे मैं लोगों के साथ उठती थी, बैठती थी, आज वही लोग मेरे परिवार तक पहुँच गए। आज उन्होंने क्या नहीं करा
मेरे को डराने के लिए और धमकाने के लिए। मेरा चीर हरण तो मेरा उस घर में हुआ, और चरित्र हरण मेरा रोज चलाया जा रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हो गया और क्यों हुआ, और इतनी बुरी तरीके से आप किसी को मतलब ट्रीट करोगे। तो मैं आई फील वेरी बिट्रेड, आई फील वेरी लेट डाउन। Arvind Kejriwal says that, Swati ji, that there are two versions of what happened on May 13th. और वो कहते हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन फ्री एंड फेयर होना चाहिए। तो इसमें देर आर टू वर्जन्स की बात कह रहे हैं वो। एक आपका वर्जन है और दूसरा किसका वर्जन है? उन्होंने तो आउट ऑफ कोर्ट ट्रायल कर दिया और मुझे तो दोषी मान ही लिया। भाई, जब पूरी की पूरी पार्टी रोज मुझे दोषी करार करने में लगी पड़ी है, तो वो ये कैसे कह सकते हैं कि फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो? मैंने तो सिर्फ एक कॉल करी और मैंने एक कंप्लेंट करी। उसके बाद तो इतने दिन से मैं चुप ही बैठी हूँ, क्योंकि मैं चाहती थी कि फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। पर आज फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा? क्योंकि हर दिन कभी कोई डॉक्टर्ड वीडियो डालते हैं, कभी कोई सीसीटीवी फुटेज जो कि डॉक्टर्ड है वो डालते हैं, कभी कहते हैं बीजेपी का एजेंट है, कभी कैरेक्टर असैसिनेट करते हैं, कभी धमकाते हैं। तो कैसे फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा? तो अगर वो रियली में चाहते हैं और चाहते थे कि फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, तो मैं तो बस यही जानना चाहती हूँ, फिर ये पूरी आर्मी ऑफ नेताज एंड ट्रोल्स मेरे पे क्यों छोड़े गए? भाई, एक केस हुआ, उसके ऊपर मैंने कंप्लेंट फाइल करी, कंप्लेंट के ऊपर फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन तो होने दो। आपने तो पूरी की पूरी आर्मी झोंक दी ये प्रूफ करने के लिए कि मैं तो झूठ बोल रही हूँ। तो फिर कैसे फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा? आप यू हैव वर्कड विद मेनी विक्टिम्स एंड एज यू ऑलवेज नो कि विक्टिम्स हमेशा दे वंडर कि जो महिलाएं हैं वो हमारे साथ क्यों नहीं है, चाहे परिवार की महिलाएं हो या वर्क प्लेस में जब वायलेंस होता है तो वर्क प्लेस में जो महिलाएं हैं, यू ऑलवेज फील दैट अ वुमन शुड स्टैंड बाय अ वुमन। डू यू फील दैट सुनीता जी हो या फिर आतिशी जी हो, इन दोनों की तरफ से आपके खिलाफ या आपके सपोर्ट में अगर वो नहीं कहीं, तो डू यू फील बिट्रेड बाय देम? जी, मैं तो बस इतना कह सकती हूँ कि आज मेरे साथ हुआ है, कल पता नहीं किसके साथ होगा। बहुत हिम्मत चाहिए इतने पावरफुल लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए। मैंने आज वो हिम्मत दिखाई है। बट हाँ, ये ज़रूर है कि मैं पूरी तरीके से अकेली हूँ। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं महिला मंत्री को देखती हूँ टीवी पे ये बोलते हुए कि इसके तो कपड़े नहीं फटे, इसके तो सर नहीं फूटा, ये तो झूठी है, ये तो बीजेपी की एजेंट है। तो मेरा दिल बहुत टूटता है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि हर महिला को महिला के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर मैं एक बात चिल्ला चिल्ला के रो रो के गिड़गिड़ा के कह रही हूँ, तो उसमें मेरा क्या फायदा होगा? मैं किसके इशारे पे करूंगी और मैं क्यों करूंगी? इससे मुझे क्या मिलेगा? मेरा करियर खत्म हो गया, मैं बर्बाद हो गई। ऐसी सिचुएशन में मैं क्यों बोलूंगी? वाई विल आई लाई? सो ऐसे टाइम पे भी जो महिलाएं हैं, और स्पेशली जो आम आदमी पार्टी की महिलाएं हैं, जो मेरी पार्टी की महिलाएं हैं, वो अगर मेरे साथ नहीं खड़ी हो रही और वो क्या क्या बोल रही हैं, उससे मेरे को बहुत दुख होता है। क्योंकि मैं तो सबसे, सारी महिलाएं जो पॉलिटिक्स में हैं, मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ, अगर आज हम चुप रहे और हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो ये बार बार होगा, ये और लोगों के साथ भी होगा, हमारी अगली पीढ़ी के साथ भी यही होगा। तो आज अगर हम लड़ेंगे, हमारे साथ कुछ गलत होता है, तभी जाके तो सुधार होगा। तो मैं उस सुधार के प्रति काम कर रही हूँ, और मैं ये मानती हूँ कि महिलाओं को महिला का साथ देना चाहिए, उनका दर्द समझना चाहिए। क्योंकि कोई भी महिला, और स्पेशली मैं जिसका इतना करियर रहा है और जिसने इतनी महिलाओं की मदद करी है, वो क्यों झूठ बोले? आम आदमी पार्टी जब आई थी तो इट वाज टू गेट रिड ऑफ दिस जो दलदल कीचड़ जिसको कहते हैं दूसरी पार्टियों में है, उसको साफ करने के लिए। दिस इज व्हाट अब आफ्टर ऑल दीज इंसिडेंट्स व्हिच हैव टेकन प्लेस, डू यू फील कि भटक गई है आम आदमी पार्टी? लाइक आई सेड, राइट नाउ आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। ये पार्टी किसी 3 या 4 लोगों की जागीर नहीं है। ये पार्टी मेरे भी खून और पसीने से बनी है, और ये मेरी भी पार्टी है। और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि इस पार्टी को ठीक करा जा सके, और इस पार्टी की जिस तरीके के जो डायरेक्शन हो गई है
कि अगर एक महिला आवाज उठाए, पूरी की पूरी कायनात लगा दी जाए कि उसको दबाया जाए, मुझे नहीं लगता कि दिस इज अ गुड कल्चर इन एनी पार्टी। अगर कोई केस है और अगर उसके सो कॉल्ड 2 वर्जन हैं, तो उन 2 वर्जन्स को पुलिस को तो इन्वेस्टिगेट करने दो। आपने तो कोर्ट के बाहर ही खुद ही बस वो कर दिया कि नहीं, हो ही नहीं सकता। तो ये ठीक नहीं है। तो मैं ये मानती हूँ कि मेरी पार्टी है और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस पार्टी को सुधारा जा डू यू सके। फील दैट देयर आर अदर्स इन योर पार्टी? आप तो लड़ गई, क्या और महिलाएं हैं या और कोई है जो ऐसे डरे हुए हैं, आवाज नहीं उठा रहे, बट दे आर रेडी टू स्पीक अप इफ दे हैव द फियर, इफ दे हैव फ्रीडम फ्रॉम फियर? कैसे फ्रीडम फ्रॉम फियर होगा? देखिए ना मेरा क्या हाल किया इन्होंने। एक तो मैं पीटी गई और उसके बाद मुझे पूरी तरीके से मेरा कैरेक्टर असैसिनेट कर दिया गया और मुझे पूरी तरीके से आइसोलेट कर दिया गया। इतनी विक्टिम शेमिंग करी है कि उसकी कोई हद नहीं है। तो कैसे किसी में हिम्मत आएगी? आपने तो मेरे को इस तरीके से करके एक एग्जाम्पल बनाया है कि अगर कोई आवाज उठाएगा तो स्वाति जैसा हाल कर दिया जाएगा, वो भी स्वाति का, जिसने 2006 से काम किया, हर समय साथ रही, कभी कुछ गलत नहीं करा, हमेशा सही के लिए खड़ी रही। उस लड़की का आज उस फाइटर को इन्होंने आज विक्टिम बना के छोड़ दिया। तो कैसे कोई आवाज उठाएगा?